नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे तथा पुलिस की परीक्षाओं से संबंधित भूगोल विज्ञान के प्रश्न। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और परंतु उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। आप जानते हैं कि हम संपूर्ण एनसीईआरटी कवर कराने के साथ साथ आपके लिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न भी लाएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो आज का यह पहला भाग है जिसमें भूगोल से स्टार्ट करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता यानी भूगोल का सर्वप्रथम उत्पत्ति किसने की थी? तो उनका नाम है यूनानी विद्वान हिकेटियस। हिकेटियस यूनानी विद्वान, यानी यूनान प्रदेश में वह रहते थे इसलिए वे यूनानी थे। यूनान वर्तमान में ग्रीक प्रांत को कहा जाता है, ग्रीस देश को यूनान कहा जाता है। तो उस प्रदेश के विद्वान हिकेटियस जो प्राचीन काल में थे, उन्होंने भूगोल की उत्पत्ति की थी, इसलिए उन्होंने भूगोल का पिता कहा जाता है उनको। दूसरा प्रश्न इससे संबंधित है, किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों को पीरियोडियड्स यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया? तो ये भी यूनानी विद्वान हिकेटियस थे। इन्होंने भौगोलिक तत्वों यानी भूगोल से संबंधित तत्वों को अपनी पुस्तक पीरियोडिस पीरियोडिस का हिंदी अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन, इस पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है हिकेटियस की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन। तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जियोग्राफिका जियोग्राफिका तो इसका उत्तर आएगा इरेटोस्थनीज। क्या? इरेटोस्थनीज। फिर से इरेटोस्थनीज। चौथा प्रश्न, किसने पृथ्वी की परिधि का करीब करीब सही मापन किया था? तो इसका उत्तर भी आएगा इरेटोस्थनीज। पांचवा प्रश्न, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था? विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था, तो इसका उत्तर आएगा एनेक्सीमिंडर। एनेक्सीमिंडर। फिर से एनेक्सीमिंडर। प्रश्न 6, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? तो 19वीं शताब्दी में अध्ययन यानी पढ़ाई के लिए एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया, परंतु 19वीं शताब्दी से पहले इसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता था। परंतु 19वीं शताब्दी में इस भूगोल को अलग सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ाया जाने लगा। सातवां प्रश्न, किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था? किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार माना था? तो उस दार्शनिक का नाम है अरस्तु यानी एरिस्टोटल। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न है अपना, तो फेडरिक रेटलेज फेडरिक रेटजेल माफ कीजिएगा फेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। नौवां प्रश्न, एंथ्रोपोजिया एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो फेडरिक रेटलेज, जिन्हें हम मानव भूगोल का पिता कहते हैं, उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ की रचना की थी। सबसे पहले चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना है, यह किसने बताया था? तो ये भारत के एक महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया था। ये भी आप याद रखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले किसने भारत का मानचित्र बनाया था? तो एन विले ने आपको ये भी याद रखना है, एन विले ने 1900 माफ कीजिएगा 1752 में। 12वां प्रश्न, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? तो टॉलेमी ने किसने? टॉलेमी ने। आपको ये अच्छी तरह याद रखना है, किसने? टॉलेमी ने। 13वां प्रश्न, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 806 अंश 806 से लेकर 3706 उत्तरी अक्षांश और 6807 6807 से लेकर 97,025 पूर्वी देशांतर के बीच। आपको ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना अच्छी तरह से। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित है, परंतु मुख्य पृष्ठ यानी भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। 15वां प्रश्न, सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल है। वे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम है। 16वां प्रश्न है अपना, ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह।
जो सूर्य की परिक्रमा करे वह खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकार के आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह। छोटे आकार को आकाशीय पिंड को हम कहते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर आएगा केपलर ने। किसने? केपलर ने। सूर्य अपने अक्ष से किस ओर पर घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम की ओर। 20वां प्रश्न क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहते हैं। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व है। परंतु इसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो धीरे धीरे इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और ये विशाल गोला बन जाएगा तथा इसका अंत आएगा। तो आज हमने रेलवे तथा पुलिस से संबंधित 20 प्रश्नों पर चर्चा की, परंतु इसके अन्य भाग भी आएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं। हम आपके लिए ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। धन्यवाद।